बेंचें लगी बैठने के लिए, उसके बाद भी ना कोई बच्चा ना बुजुर्ग बैठ सकता। जी जी। जिसमें केवल 4-5 पार्क ऐसे हैं जिसमें व्यवस्था है, बाकी किसी पार्क में कोई व्यवस्था नहीं। पार्कों की बदहाली पर सूचना इंडिया की टीम एक बड़ी सीरीज चला चुकी है। सूचना इंडिया की टीम आज पहुंची सुबह चिन्हट द्वितीय वार्ड के अंतर्गत विकल्प खंड में, जहां बड़े बड़े झाड़ी से लदे हुए पार्क आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जंगल प्रतीत हो रहे हैं ये पार्क। लखनऊ की राजधानी के पार्कों का हाल देखकर लग रहा है कि आप लखनऊ में नहीं जंगल में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पार्कों का बुरा हाल है। पार्कों की बदहाली देखकर लखनऊ नगर निगम के उद्यान विभाग के भ्रष्टाचार की जड़ें नजर आने लगी हैं। लखनऊ नगर निगम के उद्यान विभाग का एक इतना बड़ा बजट है कि शहर के सभी पार्कों को अच्छा और सुंदर बनाया जा सकता है, पर पैसा तो कहीं और ही जा रहा। किसकी जेब गर्म हो रही है, गंगाराम गौतम या शशिकांत शशि की? एक ईमानदार नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के नीचे काम करने वाले इन अधिकारियों को किसी का डर ही नहीं। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने आज विकल्प खंड पार्क पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि नगर आयुक्त व अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद राव से कहने के बाद भी हमारे इन पार्कों के रखरखाव के लिए एक भी बाली नहीं दिए गए हैं। लखनऊ नगर निगम और भ्रष्टाचार का बहुत पुराना नाता है। मैं आपको बताऊं कि इस समय हम लोग विकल्प खंड में हैं। इस समय हम लोग विकल्प खंड के एक पार्क में पहुंचे हैं, जिस पार्क में यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं शैलेंद्र वर्मा, वो खुद यहाँ पर पार्कों की सफाई करने पर जुट गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पार्षद को फावड़ा उठाना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम क्या जो उद्यान विभाग है उसकी आंखें नहीं चेत रही हैं। उद्यान विभाग में हजारों की संख्या में माली हैं, हजारों की संख्या पे कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी है, ये आम लोग यहाँ पर काम करने के लिए उतरे हैं। इन सब लोगों की एक ही मुहिम है कि जो क्षेत्र का पार्क है वो साफ हो, और जो हमारे क्षेत्र में यहाँ का आपने एक पार्क मैंने और भी आपको दिखाया था जहाँ सांप तक निकल रहे थे, और इस समय एक स्थानीय लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। पार्षद शैलेंद्र वर्मा खुद कर रहे हैं। तो शैलेंद्र जी, आपको फावड़ा उठाना पड़ा, नगर निगम इसमें क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहा? मैं मनीष जी पिछले 2 साल से लगातार जी, बल्कि कहेंगे मैं चुनाव के बाद से पूरी तरीके से लग गया हूँ, थक गया हूँ जी जी। अरे एकदम आराम से, क्योंकि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है जी। हमारे बीच में सब लोग रहते हैं, हम लोग इन्हीं बीच में रहते हैं। अब आप देख सकते हैं पार्क की क्या दशा है। एकदम मैंने देखा, मैंने कई पार्क और भी देखे हैं। ट्रैक बढ़िया बना हुआ है जी, बेंचें लगी बैठने के लिए, उसके बाद भी ना कोई बच्चा ना बुजुर्ग बैठ सकता। जी जी। तो नगर निगम से मैं कह के थक गया हूँ। नगर आयुक्त जी, उद्यान अधीक्षक जी, डॉक्टर राव साहब जो प्रभारी हैं इसके, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कहा विकल्प खंड विराज खंड में लगभग 45 पार्क हैं जी, जिसमें केवल 4-5 पार्क ऐसे हैं जिसमें व्यवस्था है, बाकी किसी पार्क में कोई व्यवस्था नहीं। जबकि इतनी संख्या पर आदमी वहां पर काम कर रहे हैं, कार्यदायी संस्था के लोग हैं, तो क्यों ऐसा है कि ये इसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है इस वार्ड के साथ? मैं तो लगातार कहता हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड में लगभग 150 पार्क हैं और ये वीआईपी कॉलोनी है। चिन्हट द्वितीय वार्ड एकदम वीआईपी वार्ड कहा जाता है भी जी, क्योंकि यहाँ देखिए सब एलडीए कॉलोनी है, सब पढ़े लिखे लोग अधिकारी हैं। जहाँ खड़े हैं यहाँ पे कोई 1200 स्क्वायर फीट से नीचे कोई मकान नहीं। सभी लोग प्रॉपर में टैक्स देते हैं जी जी जी, और लगातार अपने समय से टैक्स देते हैं एकदम। और मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिला के कि जितनी मुझसे क्षमता है मैं भी सहयोग करूंगा, क्योंकि नगर निगम जब करने नहीं तैयार, नगर आयुक्त जिससे मैं कहता हूँ कि आगे एक बार देख लीजिए, उद्यान अधीक्षक किसी के पास समय नहीं कि आगे देखे। तो आप सुन सकते हैं कि ये थे यहाँ के पार्षद हैं शैलेंद्र वर्मा, जिन्होंने कहा कि इन्होंने कितने बार नगर आयुक्त को कहा, उद्यान अधीक्षक हैं उनको कहा, लखनऊ में 2 उद्यान अधीक्षक हैं, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर राव जो कि उद्यान प्रभारी हैं, उनको कहने के बाद भी अगर इस तरह से पार्षद को खुद उतर के काम करना पड़ रहा है तो एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसलिए आज हम स्थानीय लोगों ने यह तय किया है कि हम अपने पार्कों को खुद ही साफ करेंगे, और आज यहाँ के स्थानीय लोग अपने अपने घरों से छुट्टी वाले दिन निकलकर पार्कों की सफाई में लग गए हैं। सूचना इंडिया ने एक स्थानीय बुजुर्ग से बात की तो पता चला कि पार्कों के साथ साथ विकल्प खंड में सफाई व्यवस्था भी खराब स्तर की है।
यहाँ पर और इस तरह से फावड़े से अब घास को काट रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो सर ये बताइए कि आपको उतरना पड़ रहा है, मतलब मुझे लगता है कि ये वाकई शर्मिंदगी की बात है लखनऊ नगर निगम के लिए। बिल्कुल भाई, शर्मिंदगी की बात है। यहाँ कोई नगर निगम सुनता नहीं, नालियाँ सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है, रोडों की सफाई नहीं है, कोई सफाई सुनने वाला नहीं। नगर निगम हम लोग गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, कई बार गए कुछ नहीं हुआ, कई बार शिकायत करने के बावजूद कई बार। विकल्प खंड आवासीय समिति के सेक्रेटरी राजकुमार सिंह ने बताया कि हम लोग काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि यह पार्क को साफ हो, लेकिन लखनऊ नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पड़ रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार सिंह, मैं इस सोसाइटी का महासचिव भी हूँ जी जी। और कई बार शिकायत होने के बावजूद भी संसाधन के अभाव में कंप्लेंट निस्तारित की जाती है। हाँ, आपने शिकायत करी? मैंने पोर्टल पे करी थी, नगर निगम पोर्टल पे। क्या जवाब आया? उसमें लिख के आया कि संसाधन के अभाव में आपके जो कंप्लेंट है वो संभव नहीं है। अच्छा, संसाधन के अभाव। संसाधन क्या होगा और इसलिए आपकी शिकायत निस्तारित की जाती है। स्थानीय समिति के वाइस प्रेसिडेंट एसबी सिंह ने भी राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए बताया कि पार्कों की हालत बहुत ही खराब है। हमारे इस जोन से काफी रेवेन्यू लखनऊ नगर निगम में दिया जाता है, लेकिन उसके उपरांत भी कोई भी सुविधा हमारे क्षेत्र को नहीं मिल रही है। परिचय बताएं। मैं उदयभान सिंह, विकल्प खंड 3 जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ और मुझे ये कहना है कि इस खंड में 1250 से ऊपर के सारे प्लाट हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसमें जज हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं और 13 पार्क हैं। एक भी पार्क नगर निगम द्वारा वो नहीं काम किया जा रहा। सारे जितने यहाँ के निवासी हैं अपने संसाधनों से करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जब मार्च का महीना आता है तो हमारे सभासद महोदय हाउस टैक्स जमा कराने की मुहिम चलाते हैं, तो सबसे नंबर 1 पर हम लोग रहते हैं और इस खंड के 95% लोगों का टैक्स जमा, हाउस टैक्स अपडेट है। 5% उन लोगों का जो बाहर रहते हैं। हम लोग अपर नगर आयुक्त, नगर आयुक्त 20 बार मिल चुके हैं, 10 रजिस्ट्रियां भेज चुके हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर हम लोग पार्षद के साथ आज इस मुहिम पर जुटे हैं और हमारा अभियान है कि हम सारे वो पार्क साफ कर देंगे, लेकिन मार्च में टैक्स भी नहीं देंगे। सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने विकल्प खंड के कई पार्कों का जायजा लिया, लेकिन वहां भी बड़ी बड़ी झाड़ियां देखकर वहां के स्थानीय से बात की तो उन्होंने भी पार्क की समस्या जाहिर की। सुनिए। स्थल बना हुआ है खेलने वाला और बहुत बड़ा जंगल है, उसको साफ सफाई से जनता को तो दिक्कत हो ही रही है और बच्चों को दिक्कत हो रही है। ऐसी जगह पे ऐसा तो नहीं सांप आप भी निकल आते? नहीं निकलते हैं। अच्छा, सांप भी हैं, बहुत बड़े बड़े सांप हैं। हाँ। मोटे वाले। अरे बाप रे। जिसको हमारे यहाँ बहरी बाजार बोलते हैं, मोटी वाली जो होती है, मशक रूप में फूलती है। हाँ। और वो भी निकलते हैं। क्या करें अब, जब बच्चों को तकलीफ है, हम लोगों को सभी को तकलीफ है। इन पार्कों की ऐसी स्थिति देखकर मनीष मिश्रा ने अपर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव से दूरभाष के जरिए संपर्क किया तो अरविंद कुमार राव ने बताया कि ये सभी पार्क अभी तक एलडी के पास थे, नगर निगम को कुछ ही समय पहले हैंडओवर हुए हैं, जल्द ही इनका रखरखाव भी ठीक होगा। पहला पार्क आपने विकल्प खंड का देखा। अभी हम लोग विकल्प खंड 3 पे हैं और एक पार्क पे हमारी नजर पड़ी और हम इस जगह पर रुक गए हैं। यहाँ भी पूरा जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। पीछे तक देखिए, आपको लगेगा नहीं कि हम इस समय लखनऊ शहर में हैं। लखनऊ शहर का जंगल है ये जगह। आप देख सकते हैं टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हुई हैं, नीचे ये ट्रैक है जो नजर नहीं आ रहा है और इस तरह का जो पार्क है उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया गया तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी दिक्कतें कम नहीं होंगी।